प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए विचार किए साझा। कहा, पेटेंट आवेदन दाखिल करने में भारत की ओर से 31% की बढ़त एक उपलब्धि। देशवासियों से आगामी 1 महीने तक सभी प्रकार के भुगतान डिजिटल तरीके से करने का किया आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से कर्तव्य को प्राथमिकता देते हुए विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की अपील। पीएम ने कहा, वोकल फॉर लोकल से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में करें योगदान। पीएम मोदी ने संविधान दिवस की दी बधाई। संविधान दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का किया अनावरण। न्याय को सुलभ बनाने के लिए प्रणाली को नागरिक केंद्रित बनाने पर दिया जोर। प्रधानमंत्री ने तेलंगाना में श्री रामचंद्र मिशन के कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, भारत सांस्कृतिक पुनर्जागरण की ओर कर रहा है प्रवेश। पीएम ने भारत को बताया विश्व का मित्र। तेलंगाना में चुनाव प्रचार जोरों पर। प्रधानमंत्री ने तुप्रान और निर्मल में की जनसभा। कहा, बीआरएस और कांग्रेस इन दोनों की बीमारियों का इलाज सिर्फ भाजपा ही कर सकती है। गृह मंत्री अमित शाह की 4 जनसभाएं, कांग्रेस और बीआरएस की भी कई जनसभाएं। उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को बचाने के लिए अभियान जारी। सुरंग के ऊपर वर्टिकल ड्रिलिंग का काम है जारी। सभी श्रमवीर हैं सुरक्षित। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा T20 मैच तिरुवनंतपुरम में आज। 5 मैच की सीरीज में भारत 1-0 से है आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं मुकुल शर्मा। आकाशवाणी पर हर महीने प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पीएम मोदी ने आज मन की बात में किए गए सामूहिक प्रयासों के जरिए समाज में आए बड़े बड़े बदलाव का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर हर महीने प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम की उपलब्धि का बखान किया। पीएम मोदी ने कहा कि मन की बात से प्रेरित होकर लोगों ने कई तरह के व्यवसायों की शुरुआत की है, जो दूसरे लोगों के लिए भी रोजगार के मौके लेकर आई है। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में सामूहिक प्रयासों के जरिए आए समाज में बड़े बड़े बदलावों का भी जिक्र किया। माईगॉव पर मुझे उत्तर प्रदेश में अमरोहा के राम सिंह बौद्ध जी का एक पत्र मिला है। राम सिंह जी पिछले कई दशकों से रेडियो संग्रह करने के काम में जुटे हैं। उनका कहना है कि मन की बात के बाद से उनके रेडियो म्यूजियम के प्रति लोगों की उत्सुकता और बढ़ गई है। ऐसा ही एक उदाहरण कर्नाटक के चामराजनगर की वर्षा जी का है, जिन्हें मन की बात ने अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए प्रेरित किया। इस कार्यक्रम के एक एपिसोड से प्रेरित होकर उन्होंने केले से जैविक खाद बनाने का काम शुरू किया। प्रकृति से बहुत लगाव रखने वाली वर्षा जी की ये पहल दूसरे लोगों के लिए भी रोजगार के मौके लेकर आई है। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर स्वच्छता की ओर सबका ध्यान आकर्षित किया। स्वच्छता से जुड़े मुद्दों पर अपना जीवन लगा देने वाले लोगों का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इस तरह के प्रयास न सिर्फ प्रेरणा देते हैं, बल्कि कुछ नया कर गुजरने की इच्छा शक्ति भी जगाते हैं। प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण को 21वीं सदी की बड़ी चुनौती में से एक बताया। उन्होंने देश के हर जिले में बन रहे अमृत सरोवर का उदाहरण देते हुए कहा कि अमृत सरोवर की देखभाल करना हम सभी का दायित्व है। 21वीं सदी की बहुत बड़ी चुनौतियों में से एक है जल सुरक्षा। जल का संरक्षण करना जीवन को बचाने से कम नहीं है। जब हम सामूहिकता की इस भावना से कोई काम करते हैं तो सफलता भी मिलती है। इसका एक उदाहरण देश के हर जिले में बन रहे अमृत सरोवर भी है। अमृत महोत्सव के दौरान भारत ने जो 65,000 से ज़्यादा अमृत सरोवर बनाए हैं, वो आने वाली पीढ़ियों को लाभ देंगे। अब हमारा ये भी दायित्व है
कि जहां जहां अमृत सरोवर बने हैं उनकी निरंतर देखभाल हो, वो जल संरक्षण के प्रमुख स्रोत बने रहें। देश भर में कल कार्तिक पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। इसी दिन देव दीपावली भी मनाई जाती है। इस खास मौके पर काशी के घाटों पर लाखों दिए जलाए जाएंगे। भव्य आरती के साथ साथ लेजर शो का आयोजन किया जाएगा, जिसका लाखों की संख्या में देश विदेश से आए लोग आनंद ले सकेंगे। पीएम मोदी ने देव दीपावली के साथ साथ दुनिया भर को अनमोल संदेश देने वाले गुरु नानक जी के प्रकाश पर्व की सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए आज पूर्व मध्य रेल दानापुर मंडल द्वारा पटना जंक्शन पर कार्यक्रम की लाइव स्क्रीनिंग की गई। इस अवसर पर भाजपा सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, विधायक नितिन नवीन सहित बड़ी संख्या में रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। कार्यक्रम के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि देशवासियों के लिए ये एक प्रेरणादायी कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि वोकल फॉर लोकल अभियान की जमकर तारीफ की है। ये एक देश के उत्साह और प्रेरणा का प्लेटफॉर्म बन गया है। आज मोदी जी ने बताया, अब मैं सबसे प्रभावित हूँ वोकल फॉर लोकल को, जो उन्होंने आंदोलन को आगे बढ़ाया। मुझे बहुत पीड़ा होती थी जब मैं लक्ष्मी गणेश मेड इन चाइना देखता था, खिलौने देखता था दिवाली में बाकी। अब बताइए 3.5 लाख करोड़ का व्यापार हुआ है इन पर्व में। इससे दिखाई पड़ता है कि मोदी ने देश को प्रेरित किया है। उनका अभिनंदन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के कान्हा शांति वनम में एक सार्वजनिक समारोह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के महत्व को रेखांकित करते हुए युवाओं को विकसित भारत के संकल्प से जोड़ने के लिए आध्यात्मिक संस्था से सहयोग मांगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि समृद्धि पैसे और भौतिक चीज़ों से नहीं आती, यह है सांस्कृतिक मूल्यों की मजबूती से भी आती है। आज भारत आर्थिक, सांस्कृतिक और कई क्षेत्रों में बड़ी प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के हैदराबाद स्थित कान्हा शांति वनम में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने श्री रामचंद्र मिशन की स्थापना करने वाले और बाबूजी के नाम से मशहूर शाहजहांपुर के रामचंद्र जी महाराज की 125वीं जयंती के अवसर पर एक स्मारक पट्टिका का विमोचन किया। गौरतलब है कि श्री रामचंद्र मिशन के कान्हा शांति वनम का उद्देश्य आधुनिक दुनिया में योग और ध्यान की प्राचीन भारतीय परंपराओं का प्रचार प्रसार करना है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि विकसित होता भारत खुद को विश्व मित्र के रूप में देख रहा है। विकसित होता हुआ भारत खुद को एक विश्व मित्र के रूप में देखता है और आप सभी विश्व मित्र भारत। और कोरोना के बाद तो हमने जिस प्रकार से दुनिया के साथ हम खड़े रहे, आज मुझे दुनिया को नहीं कहना पड़ता कि हिंदुस्तान आपका मित्र है। दुनिया कहती है भारत हमारा मित्र है। पीएम ने कहा कि आज भारत आर्थिक, सांस्कृतिक और कई क्षेत्रों में बड़ी प्रगति कर रहा है। उन्होंने अपनी विरासत को एक अभूतपूर्व ऊंचाई पर ले जाने पर जोर दिया। इतिहास साक्षी है कि जब जब जहां जहां गुलामी आई, वहां सबसे पहले उस समाज की असली ताकत पर चोट की गई। भारत को गुलाम बनाने वालों ने भी हमारी असली ताकत, ज्ञान, ध्यान, योग, आयुर्वेद, ऐसी कई महत्वपूर्ण परंपराएं थी, उसी पर हमला बोला था और इसका देश को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन अब समय बदल रहा है और भारत भी बदल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को विकसित बनाने के प्रयास 4 अमृत स्तंभों नारी शक्ति, युवा शक्ति,
श्रम शक्ति और उद्यम शक्ति पर निर्भर होना चाहिए। उन्होंने अनुयायियों से इसमें अहम भूमिका निभाने को कहा। पीएम ने कान्हा शांति वनम का दौरा किया और पौधारोपण भी किया। ब्यूरो इनपुट के साथ हैदराबाद से उर्मिलेश की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के तुप्रान में जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस और बीआरएस दोनों में कोई फर्क नहीं है। कांग्रेस ने देश में सुल्तान शाही को बढ़ावा दिया और केसीआर ने यहां निजाम शाही को ही आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीआरएस दोनों ही परिवारवाद की सबसे बड़ी प्रतीक हैं। पीएम ने राज्य में पीसी समाज के साथ हुए अन्याय के मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि बहुमत मिलने पर राज्य में पहला पीसी मुख्यमंत्री बनाएगी। कांग्रेस हो या बीआरएस, दोनों के कुशासन में हमने देखा है कि सिर्फ कुछ परिवार ही फले फूले हैं, कुछ परिवार के लोगों का ही भला हुआ है। वोट गरीब, एससी, एसटी और बीसी को न्याय देने के नाम पर मांगे गए और सत्ता का फायदा किसी और को हुआ। कांग्रेस ने इतने वर्षों तक आंध्र प्रदेश में सरकारें चलाई, लेकिन बीसी कम्युनिटी से कितने लोगों को सीएम बनाया? तेलंगाना बना तो फिर बीसी समाज के प्रतिभाशाली लोगों को अवसर नहीं मिला। इसलिए ही अब बीजेपी ने तेलंगाना से ये वायदा किया है कि तेलंगाना को पहला बीसी मुख्यमंत्री बीजेपी ही देगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के निर्मल में दूसरी जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केसीआर ने तेलंगाना में विकास और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। यहां के मुख्यमंत्री ने अपनी कार की स्टीयरिंग किसी और को सौंप दी है और अपने फार्म हाउस में शिफ्ट हो गए हैं। पीएम ने उन पर तुष्टीकरण की नीतियां अपनाए जाने पर भी हमला बोला। एक तरफ बीजेपी सरकार ऐसी योजनाएं बना रही है, फूड पार्क बना रही है, टेक्सटाइल पार्क बना रही है, लेकिन यहां बीआरएस और कांग्रेस का तुष्टीकरण अलग ही लेवल पर चल रहा है। बीआरएस तो टेक्नोलॉजी तक में तुष्टीकरण ले आई है। क्या अब भारत में धर्म के आधार पर भी आईटी पार्क बनेगा क्या? ये खेल चलता रहेगा क्या? क्या ये भारत के संविधान का सम्मान है क्या? क्या ये बाबा साहब आंबेडकर की भावनाओं का आदर है क्या? साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य में भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो, इसके लिए जरूरी है कि यहां पर भाजपा का शासन स्थापित हो। उन्होंने सरकार की विभिन्न योजनाओं का जिक्र कर कहा कि केंद्र सरकार गरीबों को जमीनों के कानूनी दस्तावेज देने के प्रयास कर रही है। तेलंगाना में बीजेपी सरकार इसलिए भी जरूरी है ताकि आपकी जमीन पर कब्जे का खेल बंद हो। केसीआर सरकार यहां धरनी के माध्यम से भू माफिया के साथ खड़ी है। बीजेपी सरकार स्वामित्व योजना के तहत गांवों में घर और जमीन के ड्रोन से नक्शे बनवा रही है। कोशिश ये कि गरीब, एससी, एसटी परिवारों को अपनी जमीन और घर के कानूनी दस्तावेज मिले। बीजेपी मी भूमि सिस्टम जैसी नई व्यवस्था भी बनाएगी। उत्तरकाशी सलक्यारा सुरंग बचाव अभियान को तेज किया गया है। जानकारी के मुताबिक ऑगर मशीन के अलावा अन्य विकल्पों पर भी काम जारी है। एक वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही है जो कि अगले 2 दिन में पूरी होगी। वहीं 2 हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की जा रही हैं। हालांकि इसे पूरा होने में करीब 10 दिन का भी समय लग सकता है। 6 प्लान काम कर रहे हैं।
पहले 5 बताया था, उस वक्त भी छठा प्लान तो मौजूद था, वो छठा प्लान अभी भी है, हालांकि उस पर फिजिकल काम नहीं हुआ, तैयारियां उसकी पूरी शुरू हो गई हैं। और एक बड़े सिंक्रोनाइज तरीके से ये प्लान सब अपनाए जा रहे हैं, जिनके ऊपर काम, कुछ पे काम शुरू हो गया है, कुछ पे आज शुरू हुआ है, कुछ पे अभी भी तैयारी है, इंतजार है आखिरी इक्विपमेंट का, और वो उसकी शुरुआत जो है अभी हाल में हो जाएगी। ऑपरेशंस जो हैं जहां पर चल रहे थे सबसे ज्यादा, वहां रोके नहीं गए हैं, वहां पर भी ऑपरेशंस अभी भी जारी हैं। रिपेयर के मुख्तलिफ चीजों को लाकर उनको बाहर निकालने के लिए वो सब काम अभी भी चल रहा है। वहीं ऑगर मशीन को भी दोबारा शुरू करने के लिए काम जारी है। ज़रूरी सभी औजार मंगाकर उसे सुचारू बनाने का काम किया जा रहा है। जो लेटेस्ट हमारा 13.09 मीटर अंदर बचा हुआ था, बाकी कल रात से जैसे आपको बताया कि लगातार चल रहा है, तो जो 13.09 है उसके लिए हो सकता है संभवतः, अब कोई समय सीमा तो आप लोग समझ गए हैं इतने टाइम में कि एक बार कहीं पर भी कोई भी हर्डल अनएक्सपेक्टेड जो 1% भी जिसके चांस है, कई बार वो स्थितियां भी हमें सामना करना पड़ रहा है। तो टेकिंग द प्रिकॉशनरी मेजर सारे के सारे लोग काम कर रहे हैं और संभवतः अगले कुछ घंटे मतलब कल तक वो हो जानी चाहिए। उम्मीद है लेट नाइट, अर्ली विंग आवर्स या कल सुबह। उसके बाद में जो आगे का काम रहेगा, जैसे ये सारा का सारा कटिंग हो जाएगा, तो जैसा आप लोगों को अवगत कराया गया था कि बाकी सारी ऑप्शंस भी काम शुरू कर दी गई हैं। तो लगातार किस तरीके से जो काम किया जा रहा है इन श्रमिकों को निकालने के लिए, उस पर जानकारी दे रहे थे यहाँ से प्रेस वार्ता के जरिए। किस तरह के अभी तक जो विकल्प हैं उनको अपनाया गया है, जिससे लगातार सारी चीज़ें पूरी। और आइए अब आपको लिए चलते हैं कि किस तरीके से आज, क्योंकि जितनी भी अभी तक अपडेट आई हैं खासतौर से सिलक्यारा टनल को लेकर आपने वो जानी, अलग अलग जो विकल्प हैं उनको अपनाया जा रहा है, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। वहीं आपको बता दें, सड़क और परिवहन मंत्रालय की ओर से भी जानकारी दी गई कि वर्टिकल ड्रिलिंग की जो प्रगति है अब तक वो ठीक दिशा में है और करीब 15 मीटर की ड्रिलिंग हो चुकी है। कुल 86 मीटर की जो ड्रिलिंग की जानी है, जो कि अगले 2 दिन में पूरी होगी। पहला उसमें तो ये आ गया कि SJVNL जो काम कर रहा है, SJVNL को हमने ये बोला है कि 1.2 मीटर डायमीटर, 1 मीटर से 1.2 मीटर डायमीटर का आप वर्टिकल ड्रिलिंग हमें करके दीजिए। हमने अपने जियोलॉजिस्ट से, अपने एक्सपर्ट से सारे जो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जहां से बेहतर ड्रिलिंग हो सके वो हमने आइडेंटिफाई की। तो 305 के करीब, 305 मीटर, मतलब चेनेज की बात मैं कर रहा हूं, 305 मीटर की चेनेज के आसपास से SJVNL ने ड्रिलिंग शुरू कर दी है। और अब तक जैसे हम बात कर रहे हैं तो काफी आगे भी उसने बढ़ लिया। 15 मीटर लगभग ड्रिलिंग हो चुकी है। आप लोगों को ध्यान होगा, वर्टिकल ड्रिलिंग कर रहे हैं, और आप लोगों को ध्यान होगा कि हम जो स्पॉट आइडेंटिफाई किए थे 305 मीटर, वहां से ये हमारा अनुमान है कि 86 मीटर ड्रिलिंग करना है टोटल। तो उससे अगर 15 मीटर हो गया है तो हम सोच रहे हैं कि ये लगभग अगले कुछ 2 दिन में ये ड्रिलिंग हो जाना चाहिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टनकपुर भ्रमण के दौरान उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे टनकपुर के छीनीगोट निवासी पुष्कर सिंह एरी के घर जाकर उनके परिजनों से भी मिले। मुख्यमंत्री ने उन्हें भरोसा दिलाया कि टनल में फंसे सभी श्रमिकों को जल्द सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी श्रमिक सकुशल हैं, सभी श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए तेजी से कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार प्रत्येक मजदूर की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है। श्रमिकों को खाद्य सामग्री भी नियमित पहुंचाई जा रही है। संविधान दिवस पर सुप्रीम कोर्ट में आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र की सफलता में देश न्यायपालिका की बेहद अहम भूमिका रही है। इस मौके पर उन्होंने न्यायपालिका में नियुक्तियों में विविधता को बढ़ावा दिए जाने पर भी जोर दिया। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे को भारतीय संविधान की मूल भावना बताते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि देश के सभी नागरिकों के सशक्तिकरण के लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। महिलाओं को विधायिका में उचित प्रतिनिधित्व के लिए नारी शक्ति वंदन कानून लाया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि न्यायपालिका भी महिलाओं व कमजोर वर्गों की नुमाइंदगी का स्वागत करेगी।
राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि प्रतिभाशाली युवाओं को उच्च न्यायपालिका तक लाने के लिए क्या किया जा सकता है, इस पर सोच विचार किए जाने की जरूरत है। There can be an all India judicial service which can select brilliant youngsters and nurture and promote their talents from lower levels to higher levels. Those who aspire to serve the bench can be selected from across the country to create a larger pool of talent. Such a system can offer opportunities to the less representative social groups too. I leave it to your wisdom to devise any effective mechanism that you deem fit. इस मौके पर भारत के प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि नागरिकों के लिए कानूनी प्रक्रिया सरल हो और किसी को भी बेवजह जेल में बंद न रहना पड़े। We are constantly working to ensure that legal processes become easier and simplified so that citizens do not languish in jails unnecessarily. The version 2.0 of the FASTER application that will be launched today ensures that judicial orders of release of a person are immediately transferred to the jail authorities, to the district courts and high courts via electronic means. कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि भारत के साथ आजादी पाने वाले कई मुल्कों में लोकतंत्र को तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन यह भारत के संविधान की ही खूबी है जिसने हर स्थिति में लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखा। हम क्यों ठीक दिशा में चलते रहे, उसका एक ही बड़ा कारण है कि हमारे पास लिविंग डॉक्यूमेंट था, कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको आज हम मना रहे हैं संविधान दिवस के रूप में, जिसके कारण हमारी ताकत भी आगे बढ़ी, संसार में भी हमारी ताकत आगे बढ़ी, संसार के देश भी हमारा लोहा मान रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट परिसर में संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया और परिसर में पौधारोपण भी किया। राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट की 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट का हिंदी अनुवाद जारी किया और वर्चुअल जस्टिस क्लॉक और फास्टर सॉफ्टवेयर के वर्जन 2 को भी लॉन्च किया। 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया गया था। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के तौर पर मनाए जाने की घोषणा की थी। इससे पहले इसे विधि दिवस के तौर पर मनाया जाता था। विकास सारथी, डीडी न्यूज, दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने चीन में बढ़ती हुई सांस से संबंधित बीमारी को देखते हुए एहतियातन समीक्षा करने का फैसला किया है। मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी है कि वे सार्वजनिक स्वास्थ्य और अस्पतालों की तैयारियों की समीक्षा करें। वहीं राज्यों को कोविड-19 के दौरान निगरानी करने वाले दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए भी सलाह दी है। पूरी स्थिति पर स्वास्थ्य मंत्रालय पैनी नज़र बनाए रखेगा। फिलहाल भारत में किसी भी प्रकार से चिंता या घबराने की स्थिति नहीं है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज गुरुग्राम में जीडी गोयनका विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया और उपाधि पाने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण में महिलाओं की भूमिका को अहम बताया। उन्होंने कहा कि आज भारत के कई सर्वोच्च पदों पर महिलाएं आसीन हैं। Today I can see here is a large number of young women sitting who are graduating with their degrees and doctorate today. This shows that the various plans and campaigns for women's empowerment in Bharat in recent years has a positive impact. And we can see the President of India, who comes from a tribal district, is the first tribal woman who have reached from the post of a कॉरपोरेटर, एक प्रधान से लेकर एक राष्ट्रपति तक पहुंचना एक बहुत लंबी यात्रा है जो भारत जैसे लोकतंत्र में ही हो सकती है। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में युवा अहम भूमिका निभाएंगे। During Bharat's Amritkaal, which is the next 25 years till 2047, you will represent the human race. You will embody the values, innovations and aspirations of this great civilization, Bharat. You will be the makers, shapers and warriors leading up to 2047
when the nation will celebrate the centenary of its independence, and by 2047, I am very sure our country, India, will be a developed nation by 2047. तो जाना आपने किस तरीके से यहाँ केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जो हैं वो संबोधित कर रहे थे कि किस तरीके से लगातार जो महिलाओं की भूमिका है वो काफ़ी अहम है, और ख़ासतौर से देश के जो युवा हैं, क्योंकि माई भारत मिशन के तहत भी हम देखते हैं किस तरीके से युवाओं को और ज़्यादा जागरूक करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।